राधे राधे, जय श्री हरि। आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम सुनेंगे कार्तिक मास के दूसरे दिन की कथा। कार्तिक मास का प्रत्येक दिन अत्यंत पवित्र और पुण्यदायी माना गया है। पहले दिन श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की आराधना कर भक्त अपना मन, वचन और कर्म शुद्ध करते हैं। दूसरे दिन की कथा में भी गहरा धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व छिपा हुआ है। कार्तिक मास की द्वितीया को 3 मुख्य कथाएं प्रसिद्ध हैं। पहली यम द्वितीया, भाई दूज, यमराज व यमुना की कथा। दूसरा गोवत्स द्वितीया, गाय व बछड़े की पूजा की कथा। तीसरा यम दीपदान कथा, यमराज के नाम दीपदान का महत्व। तो आइए पहली कथा सुनते हैं, यमराज व यमुना की कथा। यम द्वितीया या भाई दूज भ्रात द्वितीया कहा जाता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों के दीर्घायु और सुखी जीवन की कामना करती हैं। एक समय की बात है, सूर्य देव की पत्नी का नाम स्वर्णा या छाया था। उनके 2 पुत्र थे, यमराज जो मृत्यु के देवता कहलाए, यमुना जो भगवान श्री कृष्ण की प्रिय नदी बनी। समय बीतने पर यमुना अपने भाई यमराज से मिलने की इच्छा करने लगी, परंतु यमराज अपने कार्यों में अत्यंत व्यस्त रहते थे, इसीलिए मिलने नहीं जा पाए। एक दिन यमुना स्वयं बहुत प्रेम और श्रद्धा से अपने भाई को बुलाने के लिए संदेश भेजी और बोली, भैया यदि आप आज मेरे घर पधारे तो मैं आपका आतिथ्य करूंगी। यमराज ने अपनी बहन की विनम्र प्रार्थना स्वीकार की और अपने सेवकों सहित यमुना के घर पहुंचे। यमुना ने बड़े स्नेह से अपने भाई का स्वागत किया। उन्होंने आरती उतारी, तिलक लगाया, मिष्ठान परोसे और अपने हाथों से भोजन कराया। यमराज बहन के स्नेह से बहुत प्रसन्न हुए और बोले, बहन मैं तुझसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। जो कोई आज के दिन अपनी बहन के घर जाएगा और उससे तिलक कराएगा, वह मृत्यु के भय से मुक्त रहेगा और उसे दीर्घायु प्राप्त होगी। तभी से कार्तिक शुक्ल द्वितीया के दिन भाई दूज या यम द्वितीया का पर्व मनाया जाने लगा। इस दिन बहनें अपने भाइयों के माथे पर तिलक करती हैं, उन्हें मिठाई खिलाती हैं और उनकी लंबी आयु की कामना करती हैं। भाई भी बहन को उपहार देकर उसके स्नेह और आशीर्वाद को स्वीकार करता है। इस दिन यमराज और यमुना की पूजा करने से अकाल मृत्यु का भय समाप्त होता है। जो भाई इस दिन बहन के घर जाकर भोजन करता है वह सुख, समृद्धि और दीर्घायु प्राप्त करता है। यह पर्व भाई बहन के पवित्र प्रेम का प्रतीक है। तो अब सुनते हैं कार्तिक मास की द्वितीया दिन की दूसरी कथा, गाय और बछड़े की पूजा की कथा। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को गोवत्स द्वितीया या बछ द्वितीया कहा जाता है। यह दिन गाय और उसके बछड़े को समर्पित होता है। इस दिन गाय की पूजा करने और गौ सेवा का विशेष महत्व बताया गया है। प्राचीन समय में एक नगर में एक ब्राह्मण दंपत्ति रहता था। उनके कोई संतान नहीं थी। वे अत्यंत श्रद्धालु और धर्मनिष्ठ थे। एक दिन ब्राह्मण पत्नी ने संतान की इच्छा से गोवत्स द्वितीया का व्रत किया और मन ही मन कहा, माता गोमाता, यदि मुझे पुत्र प्राप्त हो जाए तो मैं सदा आपका पूजन करती रहूंगी। भगवान की कृपा से कुछ समय बाद उसके घर एक सुंदर पुत्र जन्मा। जब वह बालक कुछ बड़ा हुआ तो एक दिन उसकी माँ ने गोवत्स द्वितीया का व्रत किया और व्रत के नियम के अनुसार उस दिन दूध, दही या गो उत्पादों का सेवन नहीं किया। पुत्र ने भूख लगने पर माँ से दूध मांगा, पर माँ ने कहा, बेटा आज गोवत्स द्वितीया का व्रत है, आज मैं दूध नहीं दूंगी। बालक को बहुत भूख लगी थी। वह रोता हुआ घर से बाहर चला गया। रास्ते में उसे एक गाय और बछड़ा दिखे। उसने गाय के थन से दूध पी लिया। गौ माता यह देखकर क्रोधित हुई और बोली, तूने बिना अनुमति मेरे थन से दूध पिया है, इसीलिए तेरा जीवन आज समाप्त होगा। इतना कहकर बालक की मृत्यु हो गई। जब माँ को यह पता चला तो वह रोती बिलखती गाय के पास पहुंची और प्रार्थना करने लगी, हे गौ माता, मैंने सदा आपकी पूजा की है, कृपया मेरे पुत्र को जीवित करें। गौ माता ने माँ की भक्ति देखकर कहा, तेरा पुत्र जीवित रहेगा, पर तू व्रत का नियम याद रख। आज के दिन किसी भी प्रकार का गौ उत्पाद नहीं लेना चाहिए और गाय बछड़े की सेवा करनी चाहिए। तभी से गोवत्स द्वितीया का व्रत करने की परंपरा शुरू हुई। इस दिन गाय और बछड़े का पूजन किया जाता है। उन्हें घास, गुड़ और अनाज खिलाया जाता है। स्त्रियां अपनी संतान की दीर्घायु, स्वास्थ्य और सुख समृद्धि के लिए यह व्रत रखती हैं।
इस दिन गाय और बछड़े की पूजा करने से संतान सुख और धन धान्य की प्राप्ति होती है। यह व्रत संतान रक्षा और सुख समृद्धि देने वाला माना गया है। इस दिन गौ माता की सेवा करने से पापों का नाश होता है और घर में सुख शांति बनी रहती है। तो आइए अब सुनते हैं कार्तिक मास की द्वितीया की तीसरी कथा, यम दीपदान कथा। कार्तिक मास के दूसरे दिन द्वितीया तिथि की एक तीसरी महत्वपूर्ण कथा मानी जाती है जो यम दीपदान के नाम से जानी जाती है। यह कथा विशेष रूप से यमराज के पूजन और दीपदान के महत्व से जुड़ी है। बहुत समय पहले एक नगर में धनसेन नाम का एक गृहस्थ रहता था। वह अत्यंत धार्मिक, दानवीर और सच्चा कर्मयोगी था। वह रोजाना भगवान विष्णु और यमराज दोनों का पूजन करता था। एक दिन उसके घर एक वृद्ध ब्राह्मण आया और बोला, वत्स, कार्तिक मास के आरंभ से प्रत्येक संध्या यमराज के नाम एक दीप अवश्य जलाना। इससे तुम्हें अकाल मृत्यु का भय नहीं रहेगा और यमलोक के भय से मुक्ति मिलेगी। धनसेन ने आदरपूर्वक ब्राह्मण की आज्ञा मान ली और प्रतिदिन सूर्यास्त के समय अपने घर के द्वार पर एक दीप यमराज के नाम से जलाने लगा। कुछ वर्ष बाद जब धनसेन की मृत्यु का समय आया तब यमदूत उसे लेने आए, परंतु जैसे ही वे उसके द्वार पर पहुंचे वहां यम दीप जलता हुआ देखा। वह प्रकाश इतना तेज था कि यमदूत उसके भीतर प्रवेश नहीं कर सके। वे यमराज के पास लौटकर बोले, प्रभु, आपके भक्त धनसेन के घर हम प्रवेश नहीं कर पाए। वहां आपके नाम का दीप जल रहा था और उसके तेज से हमें दृष्टि ही नहीं हुई। यमराज मुस्कुराए और बोले, वह मेरा सच्चा भक्त है। जो व्यक्ति कार्तिक मास में प्रतिदिन यमदीप जलाता है उसे अकाल मृत्यु या यमदूतों का भय नहीं रहता, उसे स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। फिर यमराज ने दूतों को आदेश दिया कि उसकी आत्मा को मेरे मार्ग से नहीं बल्कि विष्णु के वैकुंठ मार्ग से ले जाओ, क्योंकि उसने दीपदान से स्वयं को पवित्र कर लिया है। इसीलिए कहा गया है, कार्तिक मास में यमराज के नाम दीपदान करने वाला व्यक्ति यमलोक के भय से मुक्त, दीर्घायु और स्वर्ग लोक का अधिकारी बनता है। इस दिन विशेष रूप से शाम को घर के बाहर, तुलसी के पास या किसी नदी तालाब के किनारे यम दीप जलाना अत्यंत शुभ माना गया है। तो ये थी कार्तिक मास की द्वितीय तिथि की कथाएं। कार्तिक मास की कथा कहने सुनने में किसी तरह की कोई गलती हो गई हो तो मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ और इस कथा कहानी को सुनने का फल सबको मिले, यही हमारी आपसे प्रार्थना है। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। तो आप सबको ये कथाएँ कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आप सभी को राधे राधे, जय श्री हरि।